हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके कारोबार में उन्नति भी होगी और हाथ में पैसा भी बचेगा। तो महीने का कितना कमा लेते हैं आप और जितना कमाते हैं उसमें से कितना बचा लेते हैं? क्या आपकी कमाई उतनी नहीं है जितने आपके खर्चे हैं, या फिर लाख मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा? या ये भी हो सकता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है। कहीं पानी की तरह बह तो नहीं जाता है ना आपकी मेहनत का पैसा? कहीं आप भी तो कम कमाई और ज़्यादा खर्चों से परेशान तो नहीं हैं? क्या आप भी अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं और आप भी अपने महीने की तनख्वाह की बढ़ोतरी करना चाहते हैं? क्या आप भी कोई ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां पर आपकी महीने की तनख्वाह लाखों में हो और आपके पास आपका खुद का मकान हो, घर की दुकान हो? और तो फिर ये वीडियो गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के बताए हुए कुछ अचूक उपाय, जिनकी मदद से आप न केवल अपनी किस्मत को चमका सकते हैं बल्कि अपने पर्स को भी मालामाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि धन की ज़रूरत तो केवल कुबेर महाराज को और माता लक्ष्मी को छोड़कर दुनिया में सभी को है। सभी चाहते हैं कि उनके महीने की तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहे, पर कभी कभी हम या तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, या हमारी कमाई नहीं बढ़ पाती, या फिर कमाई तो बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता, पानी की तरह बह जाता है। कभी कोई परेशानी आकर सारा पैसा खर्च करवा देती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? वही समस्या बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार यानी कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने रखी गई। तब उन्होंने अपने दरबार में प्रवचन के दौरान कुछ ऐसे उपाय बताए जिनकी मदद से जो इंसान महीने में 200 रुपये कमाता था, उसकी कमाई 2 लाख तक हो गई है। लेकिन जब हमें फल चाहिए तो तपस्या भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो उपाय बताए हैं वह उपाय तो आपको करने ही होंगे। तो भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं वो उपाय, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, बालाजी महाराज कहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा या बुरा सभी हमारे कर्मों पर टिका होता है। हमारी लकीरों में जो कुछ भी लिखा होता है वो केवल हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। लेकिन अपने प्रयासों से और अपने अच्छे कर्मों से हम अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी जीवों को एक समान देखने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि दान पुण्य से हम अपनी फूटी से फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं, क्योंकि कलयुग में दान ही ऐसा कर्म है जिसके बलबूते पर एक इंसान इस कलयुग में भी पवित्र बनकर रह सकता है और तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू सकता है। एक तरह से कलयुग में धर्म का दूसरा नाम ही दान है। तो अगर महीने में अपनी तनख्वाह को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उपाय भी 10 गुना ज़्यादा करने होंगे। तो गुरुजी ने पहला उपाय बताया है कि अच्छे भविष्य की नींव रखने के लिए आपको ज़मीन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप चींटियों को भोजन कराएं। अब आपको यह कैसे करना है यह भी बता देते हैं। आपको इसके लिए भुना हुआ आटा ले सकते हैं या फिर भुने हुए चने को पिसवा लीजिए। इसमें नारियल की गिरी या बुरादा मिलाइए और सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ ही अपने घर के आसपास की कच्ची जगह देखिए जहाँ पर चींटियों के बिल बने हुए हों, वहाँ पर इस आटे को डालिए। चींटियों को आटा खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, क्योंकि चींटियाँ लक्ष्मी जी की प्रिय मानी जाती हैं। इसी के साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि सूखा गिरी का गोला लीजिए, इसको बीच में से काट दीजिए, इसके अंदर आप नारियल की गिरी भर दीजिए। आप चाहे तो चने के आटे में नारियल की गिरी मिलाकर भी भर सकते हैं। अब इसे घर के आसपास किसी कच्ची जगह या गड्ढे में दबा दीजिए। आसपास की चींटियां खुद ब खुद अपने खाने को ढूंढकर आ जाएंगी। जैसे जैसे वह नारियल की गिरी के गोले को खाकर खत्म करेंगी चींटियां, वैसे ही आपकी परेशानियां भी खत्म होने लगेंगी। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि आप सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की सेवा भी करिए। आपको करना क्या है कि अपने घर में सुबह सबसे पहले एक रोटी गाय की निकालिए और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की निकालिए। गली 4-5 रोटियां बना लीजिए और सुबह सुबह उठकर गली के कुत्तों को रोटियां खिलाए। कुत्तों को खाना खिलाने से हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म सुधरते हैं और हमारे शत्रु भी हमसे दूर रहते हैं। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ की सेवा भी कर लीजिए। तो पीपल के पेड़ की सेवा करने के लिए आपको हर शनिवार को नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर घर के पास पीपल के पेड़ पर जाना है।
वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में थोड़ा कच्चा दूध डालकर इसमें जल देना है। इसी के साथ आप पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ऐसा करने से आपके अशांत ग्रह शांत होने लगेंगे और आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी वरदान मिलता रहेगा, क्योंकि पीपल के पेड़ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण जी विराजमान होते हैं। गुरुदेव ने अपने भक्तों को गाय की सेवा करने को भी कहा। गुरुदेव कहते हैं कि गाय इस धरती का एक ऐसा दिव्य प्राणी है जो सबकी किस्मत को चमकाने के लिए पैदा हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन गाय की रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रखकर गाय को खिलाइए और कोशिश रखें कि यह रोटी आप अपने हाथ से ही गाय को खिलाएं। इसी के साथ आप हर बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ खिलाने की कोशिश करिए। गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जो भी इंसान गाय को हल्दी, चने की दाल और गुड़ खिलाता है, उनकी किस्मत स्वयं कुबेर जी बदलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और कुबेर जी की कृपा चाहते हैं तो गाय की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। अपने घर के माता पिता की सेवा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा सबसे ज़्यादा करें, उन्हें खुश रखें। ऐसा ना हो कि आप सड़कों पर भंडारे करा रहे हैं और अपने माता पिता घर में भूखे बैठे हैं। ऐसे लोगों पर भगवान अपनी कृपा कभी नहीं करते, क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान का रूप होते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। कभी कभी एक इंसान की जीवन में लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं हो पाती। ये सब शनिदेव की कुदृष्टि भी हो सकती है। ऐसे तो शनिदेव न्याय के देवता है, वह हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार देखकर फल देते हैं, इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। तो जब भी शनिदेव की नज़र किसी इंसान पर पड़ती है तो उस पर शनिदेव की ढैया या साढ़े साती आती है, तो वह इंसान चाहकर भी परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे में उस इंसान को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। आप 11 मंगलवार और 11 शनिवार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर आइए। इसके साथ रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल भी अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव शनिदेव के पिता हैं। तो सूर्य देव से प्रार्थना करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिदेव पर तेल चढ़ाकर आए। हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीजें दान करें। ऐसा करने से शनिदेव शांत होंगे और आप पर अपनी अच्छी कृपा दृष्टि रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिससे आप तरक्की कर सकते हैं और आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। ये स्वयं गुरुदेव ने अपने भक्तों को बताए हैं। उनके जिन भक्तों ने इन उपायों को आजमा कर देखा, आज वह लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। उनकी तनख्वाह अचानक से बढ़ने लगी है, उनकी तरक्की के मार्ग खुलने लगे हैं और वह 200 रुपये कमाने वाले आज 2 लाख से ज़्यादा रुपये कमा रहे हैं। खुद का व्यापार कर रहे हैं तो सब कुछ आसान होता है। जरूरी है कोशिश करना और विश्वास करना। अगर आप सोचें कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, खुद की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो ये सिर्फ आपका वहम है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि एक बार आप दान पुण्य की तरफ अपना मन लगाएं और इन उपाय को करके देखें। आपकी किस्मत ना बदल जाए तो कहिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।